पतंग तो बहुत उड़ती है, मलेशिया वहाँ उड़ती है, कोरिया में उड़ती है, जापान में उड़ती है, तमाम तरह तरह की पतंगें नाना प्रकार की उड़ती हैं। लेकिन पतंगबाजी जो काटने कटने की है वो लखनऊ से इजाद हुई है। बहुत अच्छा चैनल है, मोटा भाई का चैनल। और उस वक्त के लोग काफी पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं लोगों को क्लिप्स में हिस्सा दिया जाता था, इनका प्रोफेशन पता किया जाता था, ये क्या करते हैं, इनके पास अर्निंग है। नवाब लोग भी इसमें इंक्लूड थे और वो लोग भी पतंगबाजी करते थे। उनके साथ एक आध अटेंडेंट तौर पर लोग रहते थे जो कि उनको पतंगे ठीक करके देते थे, उड़ाते थे, बाकायदा शेरवानी वगैरह पहन के आते थे। और हम लोग छोटे थे तो हम लोगों का दबाव इतना नहीं था कि हम उनके करीब जाए डर के मारे, और हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि ये हमारे हैं। और उनका सबब ये होता था नवाबों का पतंगबाजी करके, क्योंकि नवाब से और उनके पास काफी सब कुछ चीज की कमी थी नहीं, तो वो इस पतंग को उड़ाते थे और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए उस पतंग के अंदर वो चांदी का फुन्ना एक लगाते थे, चांदी का फुन्ना लगा के उसको उड़ाते थे और उसको वो आपस में लड़ाते थे। और जब वो पतंग कटती थी तो लूटने वाले उसको जो लूट के ले जाते थे तो उससे एक उनकी रोटी चलती थी। बहुत समय पहले ऐसा बताते हैं लोग, पुराने बताते थे कि एक साइमन कमीशन यहाँ आया था और उस कमीशन पे आने के लिए यहाँ पे रोक लगी हुई थी उस मीटिंग के लिए। तो उसको काले झंडे वगैरह दिखाने थे, तो बहुत पुलिस वगैरह लगी थी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उन लोगों के दिमाग में ये आया कि चलो हम लोग किसी तरह से, उनका एक फ्लैग लगा हुआ था वहां पे, तो एक किसी आदमी ने, पॉलिटिक्स वाले थे, उन्होंने उसको उसके ऊपर पतंग के ऊपर, काली पतंग पे व्हाइट उससे लिख के साइमन गो बैक, तो उन्होंने उड़ा के पतंग उसके झंडे में फंसा दी। पूरा हिंदुस्तान जानता है मेरे नाम से। पूछे तो आज जो मेरे से 10-15-20 साल कम है, क्योंकि उस समय भी वो थे, अगर उनसे पूछा जाएगा तो सिर्फ मेरा नाम ले ले। इस वक्त मुझे लोग सरवत जमाल के नाम से नहीं जानते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, मतलब कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, भोपाल हो, बीकानेर हो, मुरादाबाद हो, इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो, बाराबंकी हो, कानपुर हो, कहीं हो, शाहजहांपुर हो। मुझे अब सिर्फ छोटा बड़ा, जो मेरे से एज में बड़े भी हैं, मेरे सीनियर्स, वो भी मुझे सिर्फ उस्ताद के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि हमने जो पतंग का शौक जो किया तो बड़ों की रिस्पेक्ट की और अपोनेंट जैसा चाहता तो वैसा हम लड़ाते थे। हाँ, वो ऐसा होता था ना कि आजकल के लोग जो है सिर्फ काटने ही समझते, काट के ही शोहरत हासिल करना चाहते हैं। मैं कैसे भी काटूं, चाहे कन्ने काटूं, चाहे शादी काटूं, लेकिन हमारी सोच ये नहीं थी। हमारा ये था कि हम उसको इस तरह से काटे जिसमें कटने वाला भी मतलब मुतमईन हूं। आपने कहा कि हम छोटा पेच लड़ाएंगे, हमने आपसे छोटा पेच लड़ा दिया। आपने कहा हम दौड़ भाग के लड़ाएंगे, हमने वो लड़ा लिया। आपने कहा हम कन्ने से लड़ाएंगे, तो हमने कन्ने से लड़ा दिया। आपने कहा कि हम भारी लड़ाएंगे, हमने भारी लड़ा दी। आपने कहा कि हम फंसा के लड़ाएंगे, हमने देखा हम जब जवान थे, यंग थे, तो हमसे ओल्ड के एज के लोग भी आते थे। भाई शौक उनका भी था, उनका भी शौक था। अब उनको हम चाहते खींच के काट देते, लेकिन हमने नहीं, शौक है इनका, इन्हीं की तरह से लड़ाओ। और उनकी तरह से लड़ा के हमने उनको काटा तो सेटिस्फाई हुए कि हाँ नहीं ये है। और तो उनके भी दिमाग में ये बात है कि एक सरवत जमाल हुआ करते थे, और आज भी मेरा नाम कहीं गिना जाएगा तो यही कहा जाता है कि सरवत जमाल से जाके लड़ा के आओ। और कुछ मेरी ऐसी प्रैक्टिस थी और कुछ ऊपर वाले का भी कर्म था कि ऊपर वाला हमारे शहर की इज्जत रखता था। उस वक्त लखनऊ में हम वाहिद आदमी गिने आते थे, हमारा गांधी काइट क्लब था। जो भी टीमें आती थी यहाँ शहर की टीमों को हरा के जाती थी अपने घर वापस, तो वो कहते थे कि आपने गांधी क्लब को हराया, सरवत जमाल से लड़ाया? कहने लगे नहीं, हमने उनसे तो नहीं लड़ाया किसी कारण में। तो कहने लगे जाइए, जिस तरह से कहते नहीं कि आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, कहने नहीं, आपका अर्कान पूरा नहीं हुआ है, जब तक आप गांधी काइट क्लब के सरवत जमाल को हरा कर नहीं आइएगा तब तक नहीं माने। 2500 साल लोगों की ये तमन्ना रही कि मैं सरवत जमाल को हरा के चला जाऊं। पतंग का खेल ऐसा है कि ये सोच के नहीं लड़ाया जाता, इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, ब्रेन लगाना पड़ेगा। देखिए कोई भी कंपटीशन होता है पतंग का, जैसे और खेलों का होता है, उसमें बाकायदा डिप्यूट किए जाते हैं, एम्पायर्स होते हैं सबसे बड़ी चीज।
सबसे पहले चीज, एक हमारे एसोसिएशन में नियम कायदा कानून बनाया हमारे वरिष्ठ लोगों ने, सीनियरों ने, कि पतंग का साइज क्या होना चाहिए। उस साइज से बड़ी या छोटी पतंग अलाउ नहीं की जाती है। अच्छा। हाँ, तो उस पतंग का साइज होता है, उसकी लंबान जो होती है तो 23 से मैक्सिमम 23 से 23.5, और जो उसकी कांप होती है जिसको बोलते हैं, जो चौड़ाई जिसको हम बोल सकते हैं, वो होती है उसकी 26.5 से 27 सेंटीमीटर। नापजोख करने के बाद में उस पे उस टूर्नामेंट की, उस कंपटीशन की एक मोहर होती है जो उस पे लगनी कंपलसरी है, कि इसमें सिर्फ 6 तार कॉटन का प्योर धागा ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई धागा नहीं इस्तेमाल होगा। और अगर कोई धागा गलत होगा तो उस पतंग पकड़े जाने पे उसकी टीम को भी डिबार किया जाएगा, और जितने भी पेच उस पतंग से वो काटेगा वो सब अपोनेंट को दे दिए जाएंगे। 50-60 मीटर का जब नीचे से पेच आदमी लड़ा रहा होगा तो 50 मीटर आगे होगा, और पीछे ऊपर वाला पेच को वो उससे पीछे होगा 50 मीटर। 70 से 80 मीटर की दूरी होती है, फासला होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे, हाँ, दो प्लेयर के बीच, दो प्लेयरों के बीच में इतना होना चाहिए पतंग लड़ाने के लिए। घेरा भी मेरे ख्याल से उसका 10 और 14 होता है, 10 बाई 14 कुछ होता है, जिसके अंदर से ही लड़ाना है। उसमें एम्पायर्स होते हैं, एक फ्रंट एम्पायर होता है, 2 क्रीज एम्पायर होता है। फ्रंट और क्रीज? जी हाँ, एक फ्रंट एम्पायर होता है, एक क्रीज एम्पायर होता है, 2 क्रीज एम्पायर होते हैं। टूर्नामेंट कमेटी है, वही अपनी कमेटी बनाती है, उसमें रखी एम्पायर्स को, उनका ही फैसला मान्य होता है और नहीं होता। क्रीज एम्पायर होता है तो, और एक फ्रंट एम्पायर होता है। जब आदमी क्रीज के अंदर जाता, क्रीज के अंदर ही से उसको लड़ाना है, उसके अलावा बाहर नहीं लड़ाना है। जब क्रीज के अंदर आदमी जाता है पतंग लड़ाने दोनों, तो उधर से उसने पतंग नीचे लाया, ये भी लाया, तो दोनों एम्पायर अपने अपने आदमी उनसे पूछते हैं, हाँ भाई आप अपनी तैयारी बताइए, आप रेडी हैं? तो पहले उधर से विसिल दे के वो कहता है, हरी झंडी दिखा के कि हाँ ये तैयार है। उधर का एम्पायर, हाँ, अपोनेंट देता है कि हाँ हम तैयार। तो इधर से जिससे पेच होना है, इधर हाँ भाई आप बताइए, कहना हम दोनों की हरी झंडी उठी रही। 2 आदमी क्रीज में होते हैं चरखे दिखाने वाला, और एक से लड़ाने वाला, टोटल तीसरा आदमी उसमें नहीं जा सकता उस घेरे के अंदर। दोनों ने झंडी सीटी उठाते थे। जब दोनों रेडी हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं ठीक पतंगे नीचे लाइए। अब जब नीचे आती है, तले ऊपर पतंगे आती हैं, वो नीचे से गए या ऊपर से गए, जब पेच होता रहता है तो उसके बाद जब हो जाता है बिल्कुल यूं हो जाता है एकदम साफ पेच तले ऊपर, तो उसके बाद में बीच में जो फ्रंट एम्पायर होता है वो झंडी उठा के सीटी बजा देता है कि वह फाइनल हो गया। अब आपकी चाहे पतंग हटे, चाहे कटे, चाहे फटे, चाहे टूटे, चाहे पेच हो जाए, वो जिसकी भी वेस्ट होगी वो अपोनेंट को पेच जाएगा, ऐसा। और एक सफेद झंडी भी होता है, जैसे पेच लगाने में उसने गद्दा मारा, उसने खींची और दोनों बराबर चली गई तो आदमी सफेद झंडी दिखा देता है। कैसे? ये सारी झंडी होगा, 3 झंडी होती है, एक होती है रेड, एक ग्रीन, एक व्हाइट या पीली, येलो। इसमें दूरी होती है कि 500 मीटर से कम पेच नहीं होना है। मैक्सिमम आप 700 मीटर से ही पतंग को फेर सकते हैं। और जहां तक फ्रंट एम्पायर को दिख रही है, वो उसको अधिकार होगा कि जब चाहे पेच को कैंसिल कर सकता है। उसकी गिनती नहीं होगा, वो फैसला सबको मान्य होगा। मैं अभी 1996 में ऑल इंडिया लड़ा रहा था, जिसमें रामपुर के में ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 154 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था जी। मैं भी अपने गांधी काइट क्लब की तरफ से उसमें लड़ाने गया था, और 154 टीमें थी। तो उसमें एम्पायर्स जो थे वो डिप्यूट किए गए थे दूसरे शहरों के। तो एक हमारा मैच एक टीम से चल रहा था, और उस टीम में रामपुर की ही टीम से चल रहा था सेमीफाइनल मैच। तो एक जहीर साहब थे, बहुत मशहूर आदमी, मुरादाबाद के थे, उनको फ्रंट एम्पायर बनाया गया था। वो पेच दोनों क्रीज एम्पायरों, चूंकि वो फ्रंट एम्पायर की कुर्सी बिल्कुल अलग सेपरेट होती है कि अकेला रहे, कोई उसको बहका न दे कि ऐसा कर दो फैसला जजमेंट, तो वो लड़ा रहे थे पेच। मैं पेच दोनों एम्पायरों ने सही कर दिया, तले ऊपर हो गई पतंगे की। अब वो बेचारे जहीर साहब पता नहीं क्या सोच रहे थे, हवा चल रही थी, पछियाव बहुत थे, हम लोग पीछे लगा रहे थे मैदान में, हम लोगों को भी नहीं सुनाई दिया। अब वो क्या सोचते रह गए, कितना मशगूल है, क्योंकि फाइट हो रही थी हमारी मैच में, तो वो उसको पता नहीं क्या सोचते रहे, और हमने पेच लड़ा के काट कर ली, हमने काट दिया।
जब हमने काट दिया पेच तो हमने, अब क्योंकि हमारे भी बहुत खास थे वो, तो वो वहां से उनसे पूछा गया, हमने कहा भाई क्या हुआ, तो कहेंगे पेच नहीं आपका हुआ, मैंने पेच से फाइनल नहीं किया था। तो हमने कहा क्यों नहीं आपने किया था, कहने मैं पता नहीं क्या सोचता रह गया कि ये पेच लड़ रहा है, फाइनल कौन ले जाएगा, सेमीफाइनल गेम लड़ रहा, मैं सोचता पेच ही देखता रह गया। अब चूंकि वो मेरे भी जानने वाले, अब दूसरे अपोनेंट जिसको मैंने पेच काटा, वो जब उसने सुना कि यार ये तो नहीं हुआ तो खुश, भाई एक के फेवर में जाएगा जजमेंट खोल के, वो एक के अपोजिट जाएगा। तो वो मैंने पेच नहीं लिया, इतना बड़ा थे, लेकिन ऊपर वाले की कुछ ऐसा कि उस टूर्नामेंट में ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी, मैंने मेहनत की, 1 महीना टूर्नामेंट में पड़ा रहा। आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी 154 टीमों का टूर्नामेंट ऑल इंडिया नहीं होगा मेरी जिंदगी में, मेरे मरने के बाद, और वो टूर्नामेंट मैंने जीता। और फाइनल टीम में को मैंने, फाइनल जब मेरा मैच रहा उसको जीतने के बाद में, तो मैंने फाइनल टीम में एक पतंग से 18 पेच में 12 पेच काट दिए, जिसका मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पतंग लड़ती है वहाँ के लोग लखनऊ को कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ काइट है, और यहीं सीखना हो तो यहीं पे जाइए आप।